हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर के मैं प्रेजेंट हूँ। और पहली बार भारत में डॉल्फिन्स की गणना की गई है। उनका सेंसस रिपोर्ट आई है 2025 में, और उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिलीज द रिपोर्ट ऑफ द फर्स्ट एवर रेवरीन डॉल्फिन एस्टिमेशन कंडक्टेड इन द कंट्री ड्यूरिंग द 7th मीटिंग ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ऑन March 3। तो 3 मार्च को हम जानते हैं कि नेशनल वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसी अवसर पर उन्होंने गिर शासन में, जो कि मुख्यालय है जूनागढ़ में स्थित गिर नेशनल पार्क का, वहां पर से उन्होंने रिपोर्ट को जारी किया और इसमें बताया गया कि डॉल्फिन की प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत देश में क्या कंडीशन है। तो डॉल्फिन के बारे में आपको बहुत सारी चीजें हम आज बताने की कोशिश करते हैं बहुत कम समय में। पहले रिपोर्ट का नाम जान लीजिए। रिपोर्ट का नेम है पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया। पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया। देखिए, रिवर की गई है। डॉल्फिन दो ही प्रकार की पाई जाती है, या तो रिवर में डॉल्फिन, या तो मैरीन डॉल्फिन। मैरीन जो होती है समुद्र में पाई जाने वाली है, और रिवर जो होती है नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन है। इसको रिमेंबर रखिएगा। टोटल जो पॉपुलेशन हुई है 6327 है। याद रखिएगा, टोटल पॉपुलेशन 6327 है। इसको रिमेंबर रखिएगा। गंगा रिवर डॉल्फिन कितनी है? 6324, जिसमें गंगा मेन स्ट्रीम जो गंगा नदी में पाई गई है 3275, जबकि इसकी ट्रिब्यूटरीज में 2414 पाई गई हैं। और इंडस रिवर सिस्टम के ब्यास नदी में 3 डॉल्फिन पाई गई हैं। ब्रह्मपुत्र सिस्टम में 635 पाई गई हैं। भाई, सिंधु नदी आप जानते हैं होकर तो बहती है भारत से, लेकिन चली जाती है पाकिस्तान। तो ब्यास में 3 बची हैं, बाकी सब तो सिंधु नदी के साथ निकल गई। कहाँ? पाकिस्तान में है। इसको आप जानते रहिएगा। और इसमें आप देखिए टोटल कितनी रिवर शामिल की गई। तो 28 रिवर में कितने मैन डेज, माने इसको संपन्न किया गया कितने मैन डेज में? तो 3150 मैन डेज लगाए गए। 8500 किलोमीटर की दूरी में इसको सबको गणना, मतलब ये सेंसस काउंटिंग की गई। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें स्टेट में, तो टोटल मैंने बताया 6327 है। इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जिसमें 2397 डॉल्फिन है। बिहार में 2220 है। पश्चिम बंगाल में 815 है। आसाम में 635 है। झारखंड में 162 है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 95 है। पंजाब में 3 है। तो स्टेट के अगर क्रम से याद करेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, झारखंड, राजस्थान और एमपी, पंजाब, इन स्टेट्स में पाई जाती हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2020 से की गई थी, किस लिए? फॉर डॉल्फिन एंड ऑल एक्वेटिक एनिमल्स कंजर्वेशन। जितने भी हमारे एक्वेटिक जलीय जीव हैं और डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई थी। 18 मई 2010 को इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और आसाम और उत्तर प्रदेश का ये राजकीय जलीय जीव है। उत्तर प्रदेश ने 17 अक्टूबर 2023 को स्टेट एक्वेटिक एनिमल इसको घोषित किया। और गुवाहाटी जो शहर है आसाम का, उसका ये उस शहर का आधिकारिक पशु है। जानते रहिए कि ये ऑफिशियल यानी एनिमल ऑफ दैट ऑफ गुवाहाटी। इसके कुछ अन्य नाम मिलते हैं, जैसे इसको सूस भी कहते हैं, सोंस भी कहते हैं, और बिहार और उत्तर प्रदेश सोंस कहते हैं, सूस कहते हैं, सुसु कहते हैं, और आसाम में इसको सिहू कहा जाता है। ये मैंने तमाम चीजें जानकारी आपको बताई है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और बताता हूं, ठीक है? यस, तो डॉल्फिन के जो हुआ है प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या शो करता है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के पॉपुलेशन जो होता है, अगर इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये फ्रेश वाटर में की गई एक तरह की बहुत सबसे बड़ी गणना है। द रिवर एंड मैरीन इकोसिस्टम इज द लाइफ लाइन फॉर द मोस्ट मार्जिनल पीपुल इन द कंट्री। Apart from several threatened and endangered fauna, dolphin acts as an umbrella species whose conservation will result in the well-being of associated habitat and biodiversity including humans. अगर इसकी गणना सही है, इसकी संख्या बढ़ रही है, ये सारे जीव यहाँ तक कि मनुष्यों के लिए भी
हमारा वाटर फ्रेश है, हमारा इकोसिस्टम सही है, जलीय जीव सही रहेंगे, सब कुछ के लिए संकेतक है, एक तरह से अम्ब्रेला स्पीसीज है। दिस मार्क्स one of the world's largest fresh water survey covering the entire range of Ganga's river dolphin in the Ganga and Brahmaputra as well as the Indus river dolphin in the Beas river। इसको आप याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एंड हाँ, river dolphins are indicator of a healthy river and act as an umbrella species of the river ecosystem। मैंने कहा ना umbrella species के रूप में, यानी umbrella species का मतलब इसी एक species के जरिए, इसी एक प्रजाति के जरिए हम जितने भी वाटर में एनिमल्स हैं, जितने भी वाटर में हमारे वाइल्ड माने हमारे एनिमल्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उस सब की हम हेल्थ को चेक कर सकते हैं, इसलिए इसे umbrella species कहते हैं। There are currently 2 species of the river dolphins inhabiting India। इंडिया में 2 प्रकार की रिवर डॉल्फिन है। एक गैंगीज रिवर डॉल्फिन जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लैनिस्टा गैंगेटिका, प्लैनिस्टा प्लैटिनिस्टा प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका एंड इंडस रिवर डॉल्फिन प्लैटिनिस्टा माइनर। दोनों का याद रखिएगा। जो गंगा रिवर गंगा में पाई जाती है उसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका एंड इंडस रिवर डॉल्फिन का नाम है प्लैटिनिस्टा माइनर। दोनों को याद रखिएगा, वेरी वेरी। Ganga's river dolphin is listed in Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act 1972 in India and was declared as the national aquatic animal of the state aquatic animal of Assam in 2009। मैंने बताया भारत में 10 और उसके आसाम में 2009 में इसको वहाँ का स्टेट एनिमल घोषित किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में मेनली जो पाई जाती हैं डॉल्फिन्स, तो चंबल नदी में, चंबल रिवर में पाई जाती हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में थोड़ा सा और आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि देखिए गंगेज रिवर डॉल्फिन आल्सो नोन एज ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगेज सुसु और ह्यूज साइंटिफिक नेम इज प्लैनिटिस्टा गैंगेटिका, मैंने बताया इसका नाम है। हिस्टोरिकली द गैंगेटिक डॉल्फिन वाज फाउंड इन द गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्णफूली सैंगू रिवर सिस्टम। Presently, the Gangetic dolphin is found in certain stretches of Ganga, Brahmaputra, Barak river system, Nepal's Karnali, Saptakoshi and Narayani system, Bangladesh Meghna, Karnafuli and Shangu river system. Within India, it is mainly found in the main stream of the Ganga river and its tributaries Ghagra, Koshi, Gandak, Chambal, Roopnarayan and Yamuna, इन सब नदियों में पाई जाती हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए तो गंगा गैंगेटिक डॉल्फिन्स आर ब्लाइंड एंड कैन ओनली लिव इन द फ्रेश वाटर। ये ब्लाइंड होती हैं, यानी इनकी देख नहीं सकती आंखों से, ये डार्क और लाइट में ही फर्क कर सकती हैं, देख नहीं सकती हैं, ब्लाइंड डॉल्फिन होती हैं, फ्रेश वाटर में ही रह सकती हैं। अगर पानी गंदा हुआ तो ये मर जाएंगी अपने आप, स्वतः नहीं रह पाएंगे वहां। दे यूज सोनार्स टू हंट देयर प्रे एमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स दैट बाउंस ऑफ फिश एंड अदर प्रे। अब ये अल्ट्रासोनिक और सोनार के ही जरिए जो अपनी छोड़ती हैं तरंगे, उन्हीं के जरिए अपना शिकार और भोजन करती हैं और अपने रास्ते को ये कवर करती हैं, आती जाती हैं। दे आर फ्रिक्वेंटली फाउंड आइदर अलोन और इन स्मॉल ग्रुप। डॉल्फिन्स आर मैमल्स नॉट फिश। वो या तो अकेली या तो थोड़े से, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं रहता इनका, 1 2 3 4 ऐसे कुछ ग्रुप रह सकता है, बस बहुत बड़े ग्रुप में नहीं रहती। डॉल्फिन्स आर मैमल्स, स्तनधारी होती है, फिश नहीं है, इनको जानते रहिएगा। They cannot breathe in water, so they have to surface every 30 to 120 seconds to breathe। अब ये ज्यादा देर पानी में नहीं रह सकती, ये सांस लेने के लिए आती हैं। कितनी देर के लिए? 1 सेकंड के लिए, 1 से कुछ ज्यादा सेकंड, और बाकी ये 1 से 20 या 1 से 7, 1 मिनट 7 सेकंड तक या 120 सेकंड तक ये पानी में ही रहती हैं, फिर ऊपर आती हैं बहुत कम समय के लिए, 30 to 1 seconds टू ब्रीथ आती है बस। ड्यू टू द साउंड इट प्रोड्यूसेस व्हेन ब्रीथिंग द एनिमल इज प्रॉपर्ली नोन एज सुसु। अब चूंकि ये जब ऊपर आती है सांस लेने के लिए, सुसु जो मैंने ये आवाज निकलती है इनके सांस लेने की, इसी की वजह से इनको सुसु कहा जाता है। अब इनके खतरे क्या हैं तो इनको जान लीजिए। देयर वाज ए मेजर डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द गैंगेटिक डॉल्फिन्स ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर unintentional killing through entanglement in fishing gear, poaching for dolphins for use of its oil for medical purposes। एक तो न चाहते हुए भी जब मछलियां मारी जाती है उसमें फंस जाती हैं, बाहर निकाल जाती हैं तो मर जाती हैं,
दूसरा होता है कि इनको शिकार इनका किया जाता है, इनके तेल को मेडिसिनल औषधि प्रयोग के लिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैराजेस, high dams and embankments, pollution, industrial waste and pesticides, municipal sewage discharge and noise from vessel traffic। अब नदी में किसी प्रकार का वेस्ट होगा, चाहे वो नॉइज वाला हो चाहे किसी प्रकार का हो, तो ये डिस्टर्ब ही हो जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट के स्टेप देख लेते हैं क्या किया है गैंगेटिक डॉल्फिन को बचाने के लिए। टू प्रिजर्व द रिवर डॉल्फिन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टेकन ए नंबर ऑफ स्टेप्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर: Gangetic river dolphin is listed in Schedule 1 of the WPA Act 1972, which provides the highest degree of legal protection। सबसे बड़ा इसको नंबर 1 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। Gangetic river dolphin was declared the animal National Aquatic Animal of India 18 May 2010 by the Union Ministry of Environment and Forest। Gangetic river dolphin has been included as one of the 22 critically endangered species for providing financial assistance to states under the centrally sponsored scheme Development of Wildlife Habitats। डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के तहत 22 हमारे यहाँ क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज जिसमें केंद्र सरकार पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट को, उनमें से एक है विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी in Bhagalpur, Bihar has been set up to protect the species। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी उत्तर माने बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। पूरा इसी को डेडिकेटेड है, ये रिवर की है ये, और गंगा रिवर में बनाया हुआ ये सेंचुरी है। दुनिया की एकमात्र सेंचुरी जो रिवर में बनाई गई है। ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान 2022 से 2047 हैज बीन डेवलप्ड टू इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ रिवर डॉल्फिन्स एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स। 2022 से 2047 तक का एक लंबा कार्यकाल बनाया गया है डॉल्फिन और दूसरे सारे एक्वेटिक हैबिटेट्स के लिए। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर डॉल्फिन सेंचुरी एरिया इन चंबल सेंचुरी। चंबल सेंचुरी में घोषित किया उत्तर प्रदेश सरकार में डॉल्फिन सेंचुरी। और द प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड प्रोजेक्ट डॉल्फिन इन 2019 and the Earth Ganga part of the Namami Ganga project। The aim is to double the population of dolphins by 2030 तक इसके पॉपुलेशन को डबल करना है। एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना की गई है 1982 में एज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। द इंस्टीट्यूट वाज सेट अप टू ट्रेन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट पर्सनल, कंडक्ट रिसर्च एंड एडवाइज ऑन मैटर्स ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। It mainly conducts research on wildlife and its management across the country। WIA जो है WII माने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मोस्टली जो होता है सारे प्रकार के रिसर्च वाइल्ड लाइफ पर करता है, पूरे देश में करता है। इसका हेडक्वार्टर देहरादून और उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है, तो ये डॉल्फिन पर मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा, पूरा मैंने एक A to Z जितना भी नॉलेज था मैंने उसको बताने की कोशिश किया है। सारी जानकारी मैंने ला करके कि 2 प्रकार की होती है, मैरीन होती है, रिवर होती है। जो रिवर वाली पाई जाती है एक इंडस रिवर में, उसका नाम अलग है वैज्ञानिक का। एक होती है अपने गैंगेटिक डॉल्फिन होती है, और ये रिवर मैन ऑफ डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा हैं। और ये 2 स्टेट माने आसाम और बिहार की क्या है स्टेट एक्वेटिक एनिमल है। गुवाहाटी सिटी का ऑफिशियल एनिमल है, और दिस इज ए मैमल नॉट ए फिश। एंड भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है ये, और इसके लिए डॉल्फिन प्रोजेक्ट चलाया गया है। इसका वो रंग भी ला रहा है, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो ये सूचित करता है अम्ब्रेला स्पीस होने के नाते पूरे एक्वेटिक एनिमल की जानकारी ये देता है। इसी के साथ अगर ये क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करिएगा, और याद रखिएगा कि हमारी डॉल्फिन खूब बढ़ती रहे, हमारा वाटर फ्रेश रहे, क्योंकि वाटर फ्रेश है तो वाटर इज लाइफ, लाइफ इज वाटर। जल ही जीवन है, और जिसको हम लोग देख सकते हैं इस बढ़ती हुई संख्या डॉल्फिन के जरिए। तो अगर ये क्लास पसंद है तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।